पिछले कुछ समय से अकाली दल में काफी उथल पुथल चल रही है, लेकिन उथल पुथल सिर्फ पार्टी में ही नहीं है, एसजीपीसी और जत्थेदारों के बीच में भी है। आज एक और हुक्मनामा एसजीपीसी के इंटरिम एग्जीक्यूटिव कमेटी से आया है और उन्होंने कहा कि ज्ञानी हरजिंदर सिंह धामी हैं, उनका इस्तीफा नामंजूर हुआ है। किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, एसजीपीसी की एग्जीक्यूटिव का तो हुक्मनामा नहीं होता, उनका फैसला है कि जो रेजिग्नेशन सरदार हरजिंदर सिंह धामी साहब ने कुछ कारणों से दिया था, उसको रिजेक्ट करके उनको अपील की गई है कि वो वापस आके एसजीपीसी की कमांड संभालें। और श्रोमणी अकाली दल इस फैसले का स्वागत करता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी शख्सियत हैं, बड़ी ईमानदारी से लंबे समय से एसजीपीसी के अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं। कुछ कारणों से उनके दिल को चोट लगी थी, वो रिजाइन दे के चले गए। हम पार्टी की तरफ से भी, मैं खुद भी गया था, साथ हमारे सीनियर साथी गए थे, एसजीपीसी का भी एक डेलीगेशन पहले उनको जाके निवेदन करके आया था। आज अच्छा हुआ कि एग्जीक्यूटिव ने खुद ही उसको रिजेक्ट कर दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि जल्दी वो ज्वाइन करेंगे और एसजीपीसी को फिर दोबारा, क्योंकि सब ऐसा बोलते हैं कि ये एक पावर टसल का मामला है, क्योंकि एसजीपीसी के ऊपर किसका हाथ रहे, और खास तौर पे क्योंकि वो आपकी एक रिलीजियस विंग भी है। और हमने देखा कि किस तरह से जत्थेदार का जो रोल है उस पे भी, और जिस तरह से सुखबीर बादल के ऊपर भी उन्होंने एक एक्शन भी लिया था और अपॉलॉजी भी करवाई थी। तो अब आप कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन क्या अकाली दल की तरफ ये ज्यादा कमजोर करेगी, या आपको लगता है, क्योंकि आपकी मेंबरशिप ड्राइव भी इस वक्त चल रही है, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन की स्थिति लग रही है? नहीं, धामी साहब तो पार्टी के बड़े सीनियर मेंबर हैं और बहुत लंबे समय से ईमानदारी से, वफादारी से पार्टी में काम करते हैं। उन्होंने पार्टी से नाराज होकर रिजाइन नहीं किया था। कुछ सोशल मीडिया पे उस टाइम के जो जत्थेदार साहब ने, उन्होंने अपने मन की फीलिंग डाल दी, तो उनको लगा कि ये अच्छी बात नहीं है कि मैं अध्यक्ष हूँ, अगर जत्थेदार जी मेरे बारे में सोशल मीडिया में कुछ कहते हैं तो फिर मेरे को हट जाना चाहिए। मोरालिटी की बात की उन्होंने, लेकिन सबने महसूस किया था कि नहीं, उनके जाने से नुकसान होगा। सबने उनसे पर्सनली भी निवेदन किया था और कोई कारण भी नहीं था और रिजाइन करने का, एक वही बात थी। तो वो एक इमोशनल जो उनका एक डिसीजन था, वो अभी पार्टी ने फैसला करके एग्जीक्यूटिव ने वापस कर दिया रेजिग्नेशन, तो अच्छी बात है। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, क्योंकि अच्छा इंसान है, ये अच्छाई की निशानी है। नहीं तो आज तक कौन छोड़ता है कोई अपना इतना बड़ा पद नहीं छोड़ता। आपके पास भी तो एक वर्किंग प्रेसिडेंट है, आपके असली प्रेसिडेंट हैं अकाली दल में, वो कब आएंगे? नहीं, वो अभी आज हमने समीक्षा की है, 22 लाख के पास हमारी मेंबरशिप वापस आ गई। तो अभी एक हफ्ते का टाइम दोबारा 25 मार्च तक, आज ऑब्जर्वर्स बुलाए थे हमने, सबके डिस्ट्रिक्ट की, सबकी स्टेट की इवैल्यूएशन एक एक करके की गई है। तो जो थोड़ी सी कमी है कहीं में, उनको बोला कि थोड़ा पीछे पड़ो और जल्दी एक्सपेडाइट करो सारे काम को, ताकि आगे इलेक्शन का प्रोग्राम फिर दिया जा सके। तो इसके बाद अब वही है कि नेक्स्ट जो है फिर जो फेज होगा उसमें डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन, फिर उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट की इलेक्शन आ जाएगी। एक और चीज बात करें, ये उसी समय है जहाँ पे अमृतपाल के जो 7 एड्स हैं उनको छोड़ने की बात की जा रही है। उनके जो एनएसए थे उनका समय भी खत्म हो गया है, तो वो भी जल्द वापस आ रहे हैं पंजाब में। किस तरह से वो देखते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगली बारी अमृतपाल की हो सकती है और एक बड़ा चैलेंज है वो अकाली दल के लिए। देखिए, हमने तो पहले दिन ही इसका कड़ा विरोध किया था कि किसी के ऊपर भी एनएसए लगाने नहीं चाहिए। ब्लैक लॉज का श्रोमणी अकाली दल इन प्रिंसिपल हमेशा ही विरोध करता। किसी के ऊपर कोई केस है, वो आप चलान कोर्ट में दो, उसको डिफेंड करने का हक है, अपना केस डिफेंड करें, जो कोर्ट का फैसला होगा वो ठीक है। लेकिन ये नहीं कि एक गवर्नमेंट की हिदायत से डिप्टी कमिश्नर 2 लाइनें लिख दे कि इसको अंदर कर दो जेल में, और आप सालों तक किसी आदमी को, ये ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी वायलेशन होती है। ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉ, जो ब्लैक लॉज हम बोलते हैं, ऐसे होने नहीं चाहिए। ये कोई तरीका ही नहीं है। यहाँ कानून है, बहुत कड़े अमृतपाल को भी छोड़ देना चाहिए। पहले दिन से सबके लिए एक है। कोई और भी हो, किसी देश की जेल में एनएसए लगी हो, उसको भी हम तो कहते हैं छोड़ना चाहिए। उसके ऊपर जो केस कोई जेन्युइन उसकी गलती है, अगर कोई छोटा मोटा केस कोई बनता है, वो आप रजिस्टर करो, उसको कोर्ट में आप चलान दो, वो अपने आप डिफेंड करे अपना केस।
लॉ एंड कोर्ट का ऑर्डर की फैसला कई होगा, बात ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अब एक केस सामने आया है पटियाला वाला, जहां पे दर्जन भर पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने सेना के एक उच्च अधिकारी हैं और उनके बेटे हैं, उनके ऊपर हमला भी किया था। देखिए, एक तो बात है कि स्टेट में लॉलेसनेस बहुत है। रोज तो ग्रेनेड फट रहे हैं। अब अमृतसर में एक दिन पहले मंदिर के बाहर जो ग्रेनेड फटा, जिससे जो वहाँ ठाकर द्वारा मंदिर है उसके एक पोर्शन को फिर डैमेज इनकाउंटर हुआ। भी तो हुआ है आज। तो ये एक बड़ी साजिश है। एक तो वो अलग चीज है कि एक बड़ी साजिश है जो पंजाब में चल रही है। एजेंसियों का खेल दोबारा शुरू हो गया है, जो पंजाब की पीस और कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये तो एक अलग इशू है। जो पटियाला में हुआ वो एक पुलिस कुछ अफसर्स की क्रूअल्टी है, इनडिसिप्लिन है। तो बहुत ही गलत बात हुई है कि एक सर्विंग कर्नल को, उसके बेटे को जो दिल्ली से रात को आ रहा है, उसको रास्ते में आप आधी रात को इस तरीके से बिहेव करते हो, तो आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी के ऊपर क्या एक्सेसेस पुलिस स्टेशन में होती है, वो एक बहुत ही सीरियस बात है जिसको अलग तरीके से लेना चाहिए। ये ह्यूमन राइट वायलेशन की बात है कि एक कर्नल को भी अगर आप नहीं छोड़ते तो कितने जो आम लोग हैं जिनकी कोई सपोर्ट नहीं होती, उनका क्या हाल होता है पुलिस स्टेशनों में, ये सोचने वाली बात है। तो इसके ऊपर डीजीपी साहब को बहुत सख्त रोल प्ले करना चाहिए। किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई यूनिफॉर्म को मिसयूज करता तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनको सलाखों के पीछे जो केस बनता है, जो फिजिकल अटैक हुआ है कर्नल साहब के ऊपर, वो जो दरारें लगती है सब पे लग के एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। सस्पेंशन अकेला हल नहीं है। ये तो आप कल को उनको फिर प्राइज पोस्टिंग दे दोगे। बात है कि जो उनका जो सही मायने में क्राइम है, जो फिजिकल असाल्ट उन्होंने किया, उनको इंजरी चाहिए। एज पर इंजरीज मेडिकल लीगल रिपोर्ट बना के जिस का जितना कसूर है उनको बुक करना चाहिए, उनके ऊपर केस चलना चाहिए। जिस तरह से इनकाउंटर का दौर शुरू हुआ है, आपने देखा कि बीच में मोगा में भी हुआ, फिर अमृतसर में भी हुआ, उनमें से एक अक्यूज आज मारा भी गया है। आपको लग रहा है एक यूपी मॉडल अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये जो चीजें हो रही हैं ये स्टेट के लिए हेल्दी नहीं है। दोनों चीजें होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ भी फॉलो होना चाहिए। हमारा एक जो सिस्टम है, पुलिस गलत अनसरों को पकड़े, उनको उनके ऊपर केस दर्ज करे, उनको जेल में डाले, ये बात सही है। कोई भी क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से माइनर केसेस में भी रोज देखने के हर जगह इनकाउंटर होती है, तो वो लगता नहीं कि सारी चीजें जस्टिफाइड हैं, ठीक है। स्टेट का अपना एक ह्यूमन राइट्स का कमीशन होना चाहिए जो इन चीजों को देखे रेगुलरली। जो कमीशन तो है, अब उसको एक्टिव होना चाहिए। हर एनकाउंटर की एक जो है रेगुलर जांच भी होनी चाहिए कि वाकई जो क्लेम पुलिस द्वारा किया जा रहा है वो क्लेम सच है कि नहीं है। वो ऑथेंटिसिटी जब तक वेरीफाई नहीं होगी, क्योंकि ये बातें आगे बढ़ जाती हैं। आपको लग रहा है इन बातों से हालात फिर और खराब होते हैं। जस्टिस सबके साथ होना चाहिए, ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। पहले भी जो काला दौर पंजाब ने देखा था, उसमें भी पुलिस एक्सेसेस का बहुत बड़ा रोल था। अब भी एक एक जो एनकाउंटर होती है उसकी सेपरेट मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करनी चाहिए और निरपक्ष होनी चाहिए। ये नहीं कि ये उनको खानापूर्ति नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं किसी ने गलत एनकाउंटर किया है तो बड़ा सीरियसली लेना। आप बोल रहे हैं स्टेज है? आपको लग रहा है मैं तो कहता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी ही इस्टेब्लिश कर पाएगी। अगर मैं कहूंगा वो भी बायस हो जाएगी बात, क्योंकि मैं मौके पे गया नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं, तो मैं यहाँ बैठा कह दूंगा तो वो भी गलत होगा। लेकिन स्टेट का एक अपना मैकेनिज्म होना चाहिए। जुडिशरी को भी इन चीजों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि पहले कितने समय में कितनी इनकाउंटर हुई और थोड़े समय में कितनी इनकाउंटर हुई। आपका काफी समय लिया, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। जो बाइकर्स को लेकर कंट्रोवर्सी हिमाचल में हुई है, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत जो है चिंताजनक है। हिमाचल हमारी नेबरिंग स्टेट है, बड़ी अच्छी स्टेट है, लेकिन हमारे तो लोग लगातार वहां जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं। ये जो इंसिडेंट्स कुछ समय से होने लगी हैं कि जो टारगेट किया जाता है लोगों को, सिविलियन को किसी को क्या राइट है को जाते समय किसी का मोटरसाइकिल रोके या गाड़ी रोके और उसको बोले कि ये क्यों है वो क्यों है। अगर आपको किसी पे कोई गलत लग रहा है, पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस चेक कर रही है उसके बाद क्या गलत है। ऐसे कोई फ्लैग लेके किसी की फोटो लेके घूम रहा है तो ये कोई वायलेशन नहीं होती। किसको किसकी फोटो पसंद है ये उसकी अपनी मर्जी है, ये सबका अधिकार है। इससे हिमाचल का टूरिज्म भी इफेक्ट होगा और ज्यादा खतरनाक बात है कि कई बार फिर रिपरकशन हो सकती है।
तो हिमाचल के सीएम जो है बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बार बार जो इंसिडेंट हो रही हैं आप इनको सीरियसली लो। जो लोग ऐसी जगह पे बार बार गलत काम करते हैं, किसी को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये इस एरिया की शांति डिस्टर्ब कर सकती हैं ये चीजें। हम नहीं चाहते कि एक जगह कोई इंसिडेंट हो तो फ्लेयर अप हो के आज सोशल मीडिया पे दूसरी जगह इसका रिएक्शन हो, तो उनको खुद को चिंतित होना चाहिए। ऐसी चीज कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लुधियाना में हैं, और कैसे देखते हैं आप, क्योंकि लुधियाना वेस्ट के इलेक्शंस भी हैं? देखिए, पंजाब का तो भट्टा जो बैठा है उसमें केजरीवाल साहब का मेजर रोल है। अब हमारी तो सरकार ही दिल्ली से चल रही है। अब दिल्ली में जो करप्शन के अंदर गंभीर केसों से जमानत लेके आए हैं वो सीधे ही आके यहाँ हमारे डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। केजरीवाल साहब दिल्ली में हो तो ये तो नई बात हो सकती है। पंजाब में है, सारा कुछ चल ही यहां से रहा, पूरा सारा। यही तो पंजाब के लिए ज्यादा खतरा होगा कि पंजाब तो अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, अब 2 स्टेटों का खर्चा उसको अफोर्ड करना पड़ेगा। करप्शन भी उतनी बढ़ रही है क्योंकि वहां का तो अकाउंट बंद हो गया, तो अब सारे यहाँ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इतनी बड़ी तो हमारी तो पहले ही बैंकरप्ट स्टेट है। 3 सालों में इतना बड़ा कर्जा इन्होंने पहले चढ़ा दिया। गवर्नेंस यहाँ की खत्म हो गई, डेवलपमेंट टोटल यहाँ खत्म होगी, लॉलेसनेस इतनी ज्यादा है कि कोई रह के यहाँ कुछ नहीं है। तो इस हालात में जो है अगर पंजाब पहुंचा है तो भगवंत मान तो जिम्मेवार है ही है, उनको लोगों ने वोट डाली है। केजरीवाल भी बराबर के जिम्मेवार है। दलजीत चीमा जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।